देश में इन्वेस्टमेंट स्कैम सिर्फ फाइनेंशियल बोर्ड तक सीमित नहीं है। ये घर घर पहुंच चुका है और अपनी जगह बना चुका है आपके मोबाइल फोन में। और अक्सर जब तक आप समझ भी पाते हैं कि क्या एक जेनरिक इंफॉर्मेशन है, क्या है सेल्स पिच और क्या है फाइनेंशियल स्कैम, आप लुट चुके होते हैं। एक तरफ देश में बढ़ रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस और फाइनेंशियल एंजाइटी, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके स्कैमर्स खेल रहे हैं आपके साथ फोमो और क्विक रिच स्कीम का गेम। और आम इंडियंस समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट स्कैम में पैसा डबल नहीं, पैसे के साथ भरोसा और उम्मीद सब एक साथ साफ हो जाता है। सवाल तो आज कई हैं। इंडिया में इन्वेस्टमेंट स्कैम इतने क्यों बढ़ रहे हैं? क्या स्कैमर्स ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं या आम आदमी फाइनेंशियली ज्यादा वल्नरेबल हो गया है? और उससे भी बड़ा सवाल तो ये कि लगातार बढ़ते इन्वेस्टमेंट स्कैम के डेटा के बीच सरकार और रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। भारत में इन्वेस्टमेंट स्कैम अब सिर्फ चिट फंड तक सीमित नहीं रहा। अब यह व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, फेक ट्रेडिंग ऐप, क्रिप्टो टोकन, आईपीओ अलॉटमेंट, प्रॉपर्टी प्री लॉन्च, गोल्ड स्कीम, लोन ऐप और गारंटेड रिटर्न के नए नए नामों से चलता है। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के मुताबिक साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए 1930 हेल्पलाइन और cybercrime.gov.in ऑफिशियल रूट हैं। लेकिन फिर भी साइबर क्राइम का लेटेस्ट आंकड़ा 28,15,000 तक जा चुका है, जिसमें लोगों ने 22,495 करोड़ रुपए गंवाए हैं। सेबी भी चेतावनी देता है कि अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनकर एडवाइस देना इलीगल है और एडवाइजर क्लाइंट का कैश या सिक्योरिटीज हैंडल नहीं कर सकता। देश में इन्वेस्टमेंट स्कैम सिर्फ पैसे की नहीं, उम्मीद की चोरी की कहानी है। जरा सोच कर देखिए, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, नौकरी करता है, ईएमआई भरता है, बच्चों की फीस देता है, माता पिता की दवाइयों का खर्च उठाता है। उसने जिंदगी भर यही सुना था, अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी करो, बचत करो, जिंदगी सुरक्षित रहेगी। लेकिन 2026 का भारत उसे कुछ और ही बता रहा है। बैंक एफडी महंगाई को मुश्किल से हरा रही है, घर खरीदना पहले से ज्यादा महंगा है, नौकरी की सुरक्षा कम हो रही है, पेंशन लगभग खत्म हो चुकी है, हेल्थ केयर और एजुकेशन लगातार महंगे हो रहे हैं। उसे लगता है कि वो जितना कमाता है उससे ज्यादा तेजी से दुनिया महंगी हो रही है। और फिर एक दिन उसके व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च टीम, हर महीने 8 से 10% रिटर्न, लिमिटेड सीट्स, वीआईपी ग्रुप, इंस्टीट्यूशनल टिप्स, गारंटेड प्रॉफिट। और यहीं से शुरू होता है इन्वेस्टमेंट स्कैम का असली खेल। लेकिन पूरा खेल जानने समझने के लिए आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। भारत में इन्वेस्टमेंट स्कैम क्यों बढ़ रहे हैं? सवाल यह नहीं है कि स्कैमर इतने स्मार्ट कैसे हो गए, सवाल यह है कि आम आदमी इतना वल्नरेबल क्यों हो गया। इन्वेस्टमेंट स्कैम की जड़ सिर्फ लालच नहीं है। इन्वेस्टमेंट स्कैम की असली जड़ है फाइनेंशियल एंजाइटी। लोग जल्दी अमीर नहीं बनना चाहते, वे सिर्फ पीछे नहीं छूटना चाहते। जब व्यक्ति देखता है कि पड़ोसी ने फ्लैट खरीद लिया, दोस्त ने शेयर बाजार से कमाई कर ली, सोशल मीडिया पर लोग करोड़पति बन रहे हैं, इन्फ्लुएंसर लैम्बोर्गिनी में बैठकर वीडियो बना रहा है, तो उसके अंदर एक डर पैदा होता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और स्कैम इंडस्ट्री इसी पर खड़ी है। यहां समस्या सिर्फ स्कैमर नहीं है, यह पूरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। जब घर महंगी हो, एजुकेशन महंगी हो, हेल्थ केयर महंगा हो, पेंशन सिस्टम कमजोर हो, जॉब सिक्योरिटी कम हो, तो लोग शॉर्टकट खोजने लगते हैं। स्कैमर शॉर्टकट बेचता है। यही कारण है कि स्कैम इंडस्ट्री खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ अपराध नहीं है, यह लोगों की फाइनेंशियल एंजाइटी पर आधारित एक बिजनेस मॉडल है। अब सवाल यह भी उठता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट स्कैम को लेकर इतना रिलैक्स सिस्टम क्यों है कि खुलेआम ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। यह वो सवाल है जहां लाखों लोग पूछते हैं। जब हर दिन व्हाट्सएप पर स्कैम चल रहे हैं, जब टेलीग्राम पर हजारों फेक ट्रेडिंग ग्रुप्स खुलेआम चल रहे हैं, जब फेक एप्स गूगल प्ले स्टोर तक पहुंच जाती है, जब इन्फ्लुएंसर खुलेआम गारंटेड रिटर्न का सपना बेचते हैं, जब करोड़ों रुपए लोगों के खाते से उड़ जाते हैं, तो फिर सवाल उठता है, सरकार कहां है?
सेबी कहां है, आरबीआई कहां है, पुलिस क्या कर रही है, सिस्टम इतना रिलैक्स क्यों है? लेकिन शायद असली कहानी हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल है। पहली समस्या है टेक्नोलॉजी, जो सरकार से तेज भाग रही है। 20 साल पहले स्कैम करना मुश्किल था, आज नहीं। आज आपको चाहिए एक स्मार्टफोन, टेलीग्राम अकाउंट, फेक वेबसाइट, एआई वॉइस, फेक केवाईसी, बस। पहले अपराधी को बैंक खोलना पड़ता था, अब वर्चुअल इकोसिस्टम बन जाता है। जब तक अथॉरिटी कार्रवाई करती है, नया डोमेन बन चुका होता है, नया टेलीग्राम ग्रुप बन चुका होता है, नया व्हाट्सएप नंबर सक्रिय हो चुका होता है। स्कैमर की स्पीड वर्सेस गवर्नमेंट स्पीड, यह आसमान जमीन की लड़ाई है। दूसरी वजह है ज्यूरिस्डिक्शन का नाइटमेयर। मान लीजिए विक्टिम के सामने है नोएडा स्कैमर, जो है कोलकाता के सर्वर पर, सिंगापुर के वेबसाइट से, दुबई पेमेंट रूट है, क्रिप्टो वॉलेट कॉल सेंटर है, कंबोडिया में पैसा पहुंचा। लेकिन यह सब ऑपरेट हो रहा है झारखंड से। अब बताइए एफआईआर कौन लिखे, कौन जांच करे, किस देश में कार्रवाई हो? यही कारण है कि साइबर स्कैम ट्रेडिशनल स्कैम से कहीं ज्यादा जटिल है। तीसरा कारण है रेगुलेटर्स प्रिवेंटिव नहीं, रिएक्टिव हैं। सेबी, आरबीआई, ईडी, पुलिस, अधिकांश संस्थाएं फ्रॉड होने के बाद सक्रिय होती हैं, फ्रॉड होने से पहले नहीं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सरकार हर व्यक्ति के फोन और निवेशकों को पहले से मॉनिटर नहीं कर सकती। इसलिए अधिकांश कार्रवाई होती है आफ्टर डैमेज, न कि बिफोर डैमेज। चौथा कारण, स्कैम इंडस्ट्री का कॉस्ट कम है और इन्फोर्समेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा। स्कैमर 10,000 व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज भेजता है, अगर 20 लोग फंस गए तो करोड़ों कमा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए इन्वेस्टिगेशन, लीगल प्रोसेस, एविडेंस, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन, कोर्ट अप्रूवल। यानी स्कैम करना सस्ता है, स्कैम रोकना महंगा है। पांचवा कारण, पॉलिटिकल प्रायोरिटी। यह कड़वा विषय है लेकिन वास्तविक है। सड़क टूटेगी, लोग उस मुद्दे पर वोट देंगे। बिजली जाएगी, लोगों के वोट की वजह बनेगी। पानी नहीं आएगा, लोग वोट से उसे जोड़ देंगे। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, पॉन्जी स्कीम, ये चुनावी मुद्दा नहीं बनते। इसलिए पॉलिटिकल कैपिटल भी कम खर्च होता है। कारण नंबर 6, फाइनेंशियल लिटरेसी क्राइसिस। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते हैं, लेकिन नहीं पढ़ाते कंपाउंडिंग रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, पर्सनल फाइनेंस। नतीजा, एमबीए तक पढ़ा हुआ व्यक्ति भी गारंटेड 3% मंथली रिटर्न पर विश्वास कर लेता है। सातवां कारण, इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी। पुराने स्कैम में फ्रॉडस्टर छिपता था, आज स्कैम इन्फ्लुएंसर बन चुका है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, एक्स, अब स्कैम सूट बूट पहनकर आता है। लग्जरी कार, दुबई बैकग्राउंड, प्राइवेट जेट, रोलेक्स वॉच, और लोग मान लेते हैं इतना सफल आदमी झूठ नहीं बोल सकता। यही आधुनिक स्कैम का सबसे शक्तिशाली हथियार है। तो क्या सरकार पूरी तरह निर्दोष है? नहीं, सिस्टम की भी कमियां हैं। अधिकांश इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के मामलों में इन्वेस्टिगेशन बहुत धीमी होती है, कन्विक्शन रेट कम होता है, केसेज बरसों चलते हैं, विक्टिम्स को रिकवरी नहीं मिलती, और सबसे बड़ी समस्या, स्कैम का रिस्क कम है, रिवार्ड बहुत बड़ा है। जब तक अपराधी को लगता रहेगा कि अगर पकड़ा गया तो भी कुछ खास नहीं होगा, स्कैम इंडस्ट्री बढ़ती रहेगी। क्या भारत दुनिया से अलग है? नहीं, यह समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका में वर्नी मैडॉफ स्कैम, क्रिप्टो फ्रॉड्स, एनएफटी फ्रॉड्स, चीन में P2P लेंडिंग कोलैप्स, यूरोप में फॉरेक्स फ्रॉड्स, हर जगह स्कैम है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत में फाइनेंशियल एस्पिरेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। इन्वेस्टमेंट स्कैम की समस्या रेगुलेटरी फेलियर से पहले इकोनॉमिक रियलिटी की समस्या है, क्योंकि स्कैम वहां पैदा होते हैं जहां लोगों के सपने और वास्तविकता के बीच बड़ा गैप होता है। मान लीजिए एक युवा इंजीनियर है, सैलरी 40,000 रुपए, दिल्ली एनसीआर में फ्लैट का है 2 करोड़ रुपए, मुंबई में 3 करोड़ रुपए, प्राइवेट स्कूल फीस लाखों में, हेल्थ केयर महंगा, रिटायरमेंट पेंशन नहीं, जॉब सिक्योरिटी कमजोर। उसे लगता है सही रास्ते से चलकर मैं कभी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाऊंगा। यही स्कैम इंडस्ट्री का जन्म होता है। भारत का स्कैम इकोनॉमी कितना बड़ा है? नेशनल
साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड मामलों में विस्फोटक वृद्धि हुई है। लाखों शिकायतें हर साल दर्ज हो रही हैं। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान रिपोर्ट होता है, लेकिन असली नुकसान इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि बहुत लोग शिकायत ही नहीं करते, परिवार को भी नहीं बताते, शर्मिंदगी की वजह से चुप रह जाते हैं। इसलिए आधिकारिक आंकड़े अक्सर वास्तविक नुकसान से छोटे होते हैं। भारत में फाइनेंशियल फ्रॉड अब एक इंडस्ट्री बन चुका है। ये कोई अकेला अपराधी नहीं चला रहा, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में शामिल हैं फेक एडवाइजर्स, फेक इन्फ्लुएंसर्स, टेलीग्राम ऑपरेटर्स, डेटा ब्रोकर्स, फेक कॉल सेंटर्स, मनी म्यूल्स, शेल कंपनीज, इंटरनेशनल स्कैम नेटवर्क्स। यानी आप किसी एक फ्रॉडस्टर से नहीं लड़ रहे, आप एक पूरे बिजनेस मॉडल से लड़ रहे हैं। स्कैम का इवोल्यूशन इंडिया में कोई एक दिन में नहीं हुआ है, इसके कई वर्जन हैं। वर्जन 1.0 ये था चिट फंड, सहारा, रोज वैली, पल्स स्कैम, जहां लोग गांव गांव जाकर पैसा जमा करते थे। वर्जन 2.0 ये था एमएलएम नेटवर्क, मार्केटिंग चेन, लोगों को जोड़ो, पैसिव इनकम कमाओ। वर्जन 3.0 था फॉरेक्स, बाइनरी ऑप्शंस, क्रिप्टो माइनिंग, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, दुबई फंड वर्जन। अब है वर्जन 4.0, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एआई ट्रेडिंग, बॉट कॉपी, ट्रेडिंग, इन्फ्लुएंसर, फेक आईपीओ, फेक एप्स, डीप फेक वीडियोज। अब स्कैमर खुद आपके घर नहीं आता, आपके मोबाइल के अंदर बैठा है। आज देश में चल रहे इन्वेस्टमेंट स्कैम के प्रमुख मॉडल हैं गारंटेड रिटर्न स्कैम। यह सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी लीगल असेट गारंटेड रिटर्न नहीं देता। स्टॉक, गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टार्टअप, म्यूचुअल फंड, कोई नहीं। लेकिन स्कैमर कहेगा हर महीने 5%, हर महीने 8%, हर साल 36%। यही स्कैम शुरू होता है। इसी तरह से चलता है टेलीग्राम स्टॉक मार्केट स्कैम। इस समय भारत का शायद सबसे बड़ा रिटेल स्कैम है ये। पैटर्न देखिए, फ्री ग्रुप, कुछ टिप्स सही, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट, वीआईपी ग्रुप, पेड मेंबरशिप, ऑपरेटर स्टॉक, एग्जिट लिक्विडिटी, इन्वेस्टर बर्बाद। स्कैमर प्रॉफिट नहीं कमाता, वह सब्सक्राइबर से कमाता है। फेक ट्रेडिंग ऐप स्कैम एक और नया खतरा है। ऐप में सब कुछ असली लगता है, डैशबोर्ड, चार्ट्स, पोर्टफोलियो, प्रॉफिट, विड्रॉवल हिस्ट्री, लेकिन सब नकली होता है। प्रॉफिट स्क्रीन पर दिखता है, बैंक अकाउंट में नहीं। जब आप पैसे निकालने जाएंगे, कहा जाएगा टैक्स दो, अनलॉक फी दो, मार्जिन दो, वेरिफिकेशन चार्ज दो, और फिर आप ब्लॉक्ड। पैसा डूब जाता है। क्रिप्टो स्कैम भी खूब चल रहा है। क्रिप्टो शायद खुद स्कैम नहीं है, लेकिन स्कैमर का पसंदीदा हथियार बन गया है। क्यों? क्योंकि यह टेक्निकल है, जटिल है, क्रॉस बॉर्डर है, रेगुलेशन कम है, इसलिए आम आदमी इसे वेरीफाई नहीं कर पाता। इन्फ्लुएंसर स्कैम को लेकर भारत में एक और नई समस्या है। सोशल मीडिया ने ट्रस्ट को मोनेटाइज कर दिया है। पहले रिसर्च रिपोर्ट बिकती थी, अब पर्सनालिटी बिकती है। लोग स्टॉक नहीं खरीदते, लोग इन्फ्लुएंसर को खरीदते हैं। भाई ने बोला है, सर ने रिकमेंड किया है, चैनल वाले कभी गलत नहीं हो सकते। यही सबसे बड़ा खतरा है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्कैम भी है, जो भारत में शायद सबसे पुराना वेल्थ ट्रैप है। एश्योर्ड रिटर्न स्कीम के नाम पर बिल्डर कहता है 12% रिटर्न, रेंटल गारंटी, बाईबैक गारंटी। समस्या, अगर प्रोजेक्ट ही नहीं बना तो, अगर बिल्डर ही गायब हो गया तो, अगर रेंटल डिमांड ही नहीं हुई तो। गारंटी मार्केटिंग मटेरियल में होती है, लीगल प्रोडक्शन एग्रीमेंट में नहीं। प्री आईपीओ स्कैम आजकल नया ट्रेंड है, जहां स्कैमर बोलता है स्पेस एक्स आईपीओ, एनएससी, प्री आईपीओ, एक्सक्लूसिव एलोकेशन, प्राइवेट प्लेसमेंट। सच्चाई, रिटेल इन्वेस्टर को अक्सर वास्तविक एक्सेस ही नहीं होता, लेकिन स्कैमर स्कार्सिटी बेचता है। वैसे 2026 का सबसे हॉट बजवर्ड है एआई इन्वेस्टमेंट स्कैम। अब स्कैमर कहता है एआई बॉट, एआई ट्रेडिंग, एआई वेल्थ इंजन, एआई आर्बिट्राज। असल में एआई सिर्फ नया नाम है, पॉन्जी वही पुराना है। स्कैमर की साइकोलॉजी क्या होती है? हर स्कैम में 4 चीजें होती हैं: ऑथोरिटी, सेबी लोगो, आरबीआई लोगो, फेक सर्टिफिकेट, फेक ऑफिस, अर्जेंसी, लास्ट डे, लास्ट स्लॉट, लिमिटेड इन्वेस्टर्स, सोशल प्रूफ, फेक टेस्टिमोनियल्स, फेक रिव्यूज, फेक प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स।
ग्रीड प्लस फियर, आप पीछे रह जाओगे। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यानी स्कैम पैसे नहीं चुराता, वो पहले आपकी सोच चुराता है। सबसे ज्यादा कौन फंसता है? दिलचस्प बात यह है कि सबसे गरीब नहीं, सबसे ज्यादा फंसता है एस्पिरेशनल मिडिल क्लास। क्योंकि कुछ सेविंग्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, वेल्थ क्रिएशन की इच्छा होती है। यही स्कैम इंडस्ट्री का आइडियल कस्टमर है। भारत में वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा मिथ यह है कि लोग मानते हैं अमीर बनने के लिए शॉर्टकट चाहिए। स्कैम की साइकोलॉजी क्या है? स्कैमर आपकी गरीबी नहीं, आपकी उम्मीद को टारगेट करता है। वो कहता है बैंक एफडी वाले गरीब रह जाएंगे। वो कहता है स्टॉक मार्केट में अंदर की खबर चाहिए। वो कहता है यह मौका सिर्फ सेलेक्टेड लोगों के लिए है। और फिर वही पुराना फॉर्मूला चलता है, ग्रीड प्लस अर्जेंसी प्लस सोशल प्रूफ प्लस ऑथोरिटी का फेक कॉस्ट्यूम। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। भारत के ज्यादातर लेजिटिमेटली रिच लोग बने हैं बिजनेस से, लॉन्ग टर्म इक्विटी से, रियल एस्टेट ओनरशिप से, स्किल डेवलपमेंट से, एंटरप्रेन्योरशिप से, न कि टेलीग्राम टिप्स से, न कि एआई बॉट्स से, न कि गारंटेड रिटर्न स्कीम से। स्कैम से बचने का गोल्डन फ्रेमवर्क, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सिर्फ 10 सवाल पूछिए। पहला, रिटर्न कहां से आ रहा है? दूसरा, बिजनेस मॉडल क्या है? तीसरा, रेगुलेटर कौन है? चौथा, रिस्क क्या है? पांचवा, विड्रॉवल कैसे होगा? छठा, ऑडिटर कौन है? सातवां, प्रमोटर कौन है? आठवां, कंपनी कितनी पुरानी है? नौवां, अगर सब गलत हो गया तो क्या होगा? 10वां और सबसे जरूरी सवाल, क्या मैं इसे पूरी तरह से समझता हूं? अगर इनमें से किसी का जवाब नहीं मिलता तो इन्वेस्ट मत कीजिए। असली समाधान क्या है? यह सुनने में बोरिंग लगेगा, लेकिन सच यही है। वेल्थ क्रिएशन का सबसे शक्तिशाली असेट है स्किल डेवलपमेंट, फिर इनकम ग्रोथ, फिर कंसिस्टेंट सेविंग, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। कोई भी स्कैम इन चारों को रिप्लेस नहीं कर सकता। अंतिम बात, इन्वेस्टमेंट स्कैम की दुनिया में सबसे महंगा शब्द है गारंटेड, और सबसे सस्ता शब्द है रिस्क फ्री। अगर कोई आपको बिना जोखिम के असाधारण रिटर्न देने का वादा कर रहा है तो वो शायद इन्वेस्टमेंट नहीं बेच रहा, वो आपकी उम्मीद, आपकी मेहनत की कमाई और आपके भविष्य के सपनों को बेच रहा है। क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक नियम कभी नहीं बदलता, स्लो वेल्थ इज रियल वेल्थ, फास्ट वेल्थ इज ऑफन समवन एल्स एग्जिट स्ट्रेटजी। और भारत में चल रहे अधिकांश इन्वेस्टमेंट स्कैम इसी एक वाक्य के आसपास घूमते हैं। और हां, अगर आपके साथ कभी साइबर फ्रॉड हो तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट करें। सिक्योरिटीज मार्केट कंप्लेंट के लिए सेबी का स्कोर्स पोर्टल है। अनऑथोराइज्ड डिपॉजिट या फेक स्कीम के लिए आरबीआई का पोर्टल कंप्लेंट फॉरवर्ड करता है। भारत में इन्वेस्टमेंट स्कैम इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि लोग मूर्ख हैं, ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों की सैलरी धीमी है, खर्च तेज है और रिस्पेक्टेबल वेल्थ क्रिएशन का रास्ता लंबा है। स्कैमर इसी बेचैनी को शॉर्टकट में बदल देता है। याद रखिए, जहां रिटर्न फिक्स्ड है वहां रिस्क छिपा है, जहां अर्जेंसी ज्यादा है वहां फ्रॉड का चांस ज्यादा है, और जहां समझ नहीं आ रहा वहां इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रैप हो सकता है। सबसे बड़ा समाधान क्या है? सरकार, सेबी, पुलिस, टेक्नोलॉजी? हां, ये सब जरूरी हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली हथियार इनमें से कोई नहीं है। सबसे शक्तिशाली हथियार है फाइनेंशियल स्केप्टिसिज्म। हर निवेश से पहले खुद से पूछिए, अगर यह इतना आसान था तो बैंक खुद क्यों नहीं कर रहा? अगर यह इतना लाभदायक था तो दुनिया के सबसे बड़े फंड इसमें क्यों नहीं है? अगर यह इतना सुरक्षित था तो यह मुझे व्हाट्सएप पर क्यों बेचा जा रहा है? क्योंकि निवेश की दुनिया में एक नियम लगभग हमेशा सही निकलता है, जहां रिस्क दिखाई नहीं दे रहा वहां अक्सर रिस्क छिपाया जा रहा है। और भारत में अधिकांश इन्वेस्टमेंट स्कैम इसी अदृश्य रिस्क की कहानी है। वे सिर्फ पैसा नहीं चुराते, ये लोगों की उस बेचैनी को मोनेटाइज करते हैं जो बढ़ती महंगाई, असुरक्षित भविष्य और जल्दी अमीर बनने की उम्मीद से पैदा होती है। यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट स्कैम सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, यह भारत की आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कहानी का भी हिस्सा है। आप तो बेहतर हो कि बचकर ही रहें। एक गलत इन्वेस्टमेंट, एक लालच आपको कंगाल कर सकता है। और हां, आपके साथ ऐसा कोई अनुभव रहा हो तो हमसे जरूर शेयर करें। शुक्रिया।